आई एम रेडी। ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं। हमारा बैग पैक ऑलरेडी हो चुके हैं, सामान सब सेट हो चुका है। इसमें मैंने कुछ रखे हैं, कुछ पराठास मैंने बनाए हैं और इसमें प्लेट्स हैं, कप्स हैं और डस्टबिन बैग टाइप में है। कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, पानी की बॉटल्स रेडी हैं और ये थोड़ा बहुत रास्ते में मंचिंग के लिए भी हम लोगों ने सामान ले लिया। थोड़ा बहुत मतलब बहुत सारा। हम लोग रेडी हो चुके हैं और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, बताया तो है नहीं। हम लोग जा रहे हैं इंडिया के एक छोटे से शहर में जहाँ पर हम बहुत सारे बीचेस। एनी गेसेस? करेक्ट, हम लोग जा रहे हैं गोवा और ये रहने वाली है हमारी रोड ट्रिपिंग विद आवर ब्लैक बीस्ट और क्रेटा। हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग का टाइम इसलिए चूज किया क्योंकि हम लोग अर्ली बर्ड्स तो हैं ही, साथ में हम लोग बैंगलोर का ट्रैफिक अवॉइड कर पाएं, जिससे कि हमारे एटलीस्ट 2 से 3 घंटे बच जाएंगे। प्लान हमारा बेसिकली 3:15 बजे निकलने का था। ऑलरेडी 3:30 हो चुके हैं। वी आर 15 मिनट्स लेट। बैंगलोर के आउटर में आ चुके हैं। हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया। हमने 15 मिनट के गैप है। सो वी आर ऑन ट्रैक, वी आर ऑन टाइम। यस, 200 किलोमीटर्स हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। बस ये ट्रक वाले परेशान करते हैं कि कभी लेन चेंज करेंगे, रेसिंग मोड में आ जाते हैं। 380.8 हो गया है ऑलमोस्ट। बेसिकली अभी हम लोग रुके थे यहाँ पर वॉशरूम जाने के लिए, बट यहाँ पर वॉशरूम को इतना अच्छा नहीं मिला क्योंकि जस्ट सामने यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है और वहाँ पर वॉशरूम भी बिल्ली बहुत नीट एंड क्लीन था। ठीक है, इनके लिए मैं कॉफ़ी भी लेके आई थी, तो ये कॉफ़ी लेंगे और मैं अपना चिटर पुटर ईट करने वाली हूँ। लोग तो काजू, गोवा जाके काजू लेके आते हैं, बट मैं घर से काजू लेके आई हूँ ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ कि गोवा का काजू और बैंगलोर का काजू कैसा है, टेस्ट में डिफरेंस क्या है। ये रिक्लाइन कैसे होता है? रिक्लाइन नहीं है? रिक्लाइन होता है। पहले इसको थोड़ा पीछे करो। नहीं, इसी बटन से किसी से? हाँ, तो इसी को प्रेस करके रखो और इसको ऐसे करो ना। ये पॉइंट है ना, बिल्कुल इधर जाके ऐसे करो। ये ठीक है, इनको चलाने वाले ऑप्शन ज़्यादा पता है कि गाड़ी में कैसे चलती है गाड़ी। बाकी सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं कभी मैं भी ड्राइव कर लेती हूँ, बट आज मुझे परमिशन नहीं है ड्राइव करने की। कॉफ़ी एंड कुरकुरे चाहिए। कॉफ़ी फिनिश करते ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अभी आई थिंक गोवा है कितना, 200 किलोमीटर्स। यस, 200 किलोमीटर्स और है। मेन रोड था, हाईवे था, उससे हम लोगों ने लेफ्ट टर्न लिया है बिकॉज वो जो रोड थी बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड थी और 2 वे रोड थी। सिंगल रोड बहुत डिफिकल्ट था। सिंगल ये भी है जिस पर हम लोग जा रहे हैं, बट स्टिल कंपेरेटिवली ये लेस इन ट्रैफिक है और इससे मे बी हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। और लेकिन यहाँ पर हम लोग से 2 बारी टोल टैक्स ले लिया गया। अभी तक हम लोगों ने इन टोटल 4 to 5 टोल्स क्रॉस कर लिए हैं, जिसकी कॉस्ट हमें नियर अबाउट 350 रुपीज़ अभी तक पड़ी है। हम लोग बैंगलोर से तुमकुर से चित्रदुर्गा और चित्रदुर्गा से धारवाड़ होते हुए, हुबली होते हुए पानाजी गोवा में पहुंचे हैं। हमने जो टोल लिया था उसकी स्लिप हमने यहाँ पर शो की और एटलीस्ट चलो ठीक है, 2 टोल तो इन टोटल इस रोड पे हमें 2 टोल मिले। ये देखिए रोड कितनी अच्छी है, बट यहाँ पे सडन टर्न्स आते हैं जिसमें आपको बहुत केयरफुल ही ड्राइव करना पड़ेगा। ये पूरा एरिया देखने के बाद अब मुझे लग रहा है कि हमने वो टोल जो अगर 2 बार दिया है तो वर्दी है वो क्योंकि इतनी प्यारी लोकेशन है ये। बट डेफिनेटली आप रात में यहाँ पे ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकते। इट्स नॉट सेफ एक्चुअली। यहाँ पर कोई लाइटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट अगर आप डे लाइट में यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो बेस्ट रूट है। आई वुड रिकमेंड दिस रूट ओनली। अब गोवा में एंटर कर चुके हैं। अभी क्या है, एयर प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, तो इसकी वजह से मुझे मेरे कान बंद हो जा रहे हैं। तो वो
1-2 मिनट में ठीक भी हो जा रहे हैं, बट रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत, बिलीव मी। आप देखिए, मतलब दोनों तरफ घने जंगल और बीच में छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी आ रहे हैं, और ट्रैफिक भी। जो मेरे हस्बैंड हैं, इनको मोशन सिकनेस होता है, बट जब वो खुद ड्राइव करते हैं तब उनको मोशन सिकनेस नहीं होता है। ये जो भी इशू है मुझे समझ नहीं आता, बट आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट वी कैन ट्रैवल समवेयर थ्रू द माउंटेन्स। देखिए यहाँ पर आई थिंक कोई चेकिंग चल रही है। तो वी हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास कोविड वैक्सीन के दोनों डोज के सर्टिफिकेट्स भी हैं। दैट मच इज़ रिक्वायर्ड आई थिंक। चाहे तो RT-PCR करा के आ सकते हैं अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो, और प्लीज़ वैक्सीनेशन ले लीजिए, इट्स क्वाइट सेफ नाउ, आप ले सकते हैं। 1 and 2 people, 2. Thank you. उन्होंने चेक किया, दैट्स इट। दोनों डोज का आपके पास सर्टिफिकेट आपके फ़ोन में हो या फिर आपके पास हार्ड कॉपी हो, वट एवर इज़ पॉसिबल फॉर यू। अदरवाइज़ आप यहाँ पर अवेलेबल है, बूथ भी लगे हुए हैं यहाँ पर, आप वहाँ जाकर RT-PCR भी करा सकते हो, कुछ ज़्यादा रश नहीं है। मास्क पहने रहिएगा, यहाँ पर चालान होता है गोवा में मास्क हटाने पर। हाँ, बट वीडियो शूट करने के लिए कभी कभी मैं उतार लूँगी। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर 60 की स्पीड लिमिट है और हमारी गाड़ी में आई थिंक 65 डिटेक्ट हुई है और 66 डिटेक्ट हुई है। दैट्स वाई अभी ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल ने बुलाया है। क्या रहता है? 500 लिए हाँ 500 रुपीज़ लिए। फिर either pay 900 rupees this one or then your vehicle will be pounded. 500 रुपीज़ मतलब ओवर स्पीड के? इतनी सी स्पीड में ओवर स्पीड का? The speed is 60. He told that next near bridge, Panaji bridge, don't go above 40. Okay. So here you have to keep on 60 only. और पानाजी ब्रिज पे he told 40 to keep 40 only, otherwise चलान हो जाएगा। हमारा हो गया 500 रुपीज़ का। Still we were in 65 ना? We are 73 as per him. As per him 73, but still we were like we never, हम लोग 60 से ऊपर कभी गए ही नहीं। और वैसे भी यहाँ पर इतना कंजस्टेड रोड है, कोई 60 से ऊपर जा नहीं सकता। ये अभी पानाजी में उन्होंने बोला है ब्रिज क्रॉस करके 40 से अबव नहीं रखने के लिए, so we'll keep in mind. वैसे तो देखिए गोवा घूमने के लिए कोई भी बुरा टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है, बट स्टिल अगर आप बहुत गर्मी या बहुत बारिश से बचना चाहते हैं तो रिकमेंडेड यही होता है नवंबर टू मार्च का जो ड्यूरेशन होता है उसमें ही आप आए। और क्योंकि प्लस पॉइंट ये भी रहता है, क्रिसमस होता है, न्यू ईयर होता है, तो बहुत सारी पार्टीज़ भी होती हैं, बहुत सारी डेकोरेशंस होती हैं, बहुत सारी अच्छी मार्केट्स आपको ओपन मिल जाती हैं। फिलहाल गर्मी बहुत है गोवा में और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। आई डोंट थिंक सो कि बिना एसी के सर्वाइव कर पाएंगे। सॉरी फॉर माई लिपस्टिक, थैंक्स टू मास्क, वो हमेशा ख़राब हो जाती है। ओके देखिए गोवा कितना सुंदर लग रहा है, कितने सारे कोकोनट ट्रीज हैं, वेदर थोड़ा सा गर्म है बट स्टिल इट्स बियरेबल। और उसके बाद यहाँ पर पोर्चुगीज स्टाइल में आपको बहुत सारे यहाँ पर बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, बहुत सारे घर मिल जाएंगे क्योंकि 60s में यहाँ पर पोर्चुगीज का ही शासन था। बहुत सारे नारियल के पेड़ और इनके बीच में से जाते हुए हमारा रिसोर्ट हम लोग पहुँच चुके हैं जो कि है व्हाइट स्क्वायर निर्वाणा। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी होटल में, रिसोर्ट में।
हमें टोटल किलोमीटर्स पड़ा है 629 और 10 आवर्स में हम लोग पहुंच गए हैं गोवा में। और अभी हम लोग जाते हैं रिसेप्शन पे अपनी की कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद मैं आपको रूम दिखाऊंगी और प्रॉपर्टी दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर जाएंगे शाम को घूमने के लिए बीच पे। आप गोवा आना चाहते हैं और गोवा में रहें कहाँ पर, सबसे मेन चीज़ ये होती है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी बीचेस के पास तो बिल्कुल भी मत रहिए, क्योंकि बागा बीच, कैंडोलिम, अंजुना और कलिंगुटे जो बीच हैं, तो आई वुड एडवाइस कि आप यहाँ पर आइए, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे होटल्स जो हैं ऑनलाइन लिस्टेड ही नहीं हैं, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत अच्छे होटल हैं आसपास में। तो आप वहाँ पर आकर उन्हें एक्सप्लोर कर आपको रेट भी ऑनलाइन से काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप अगर ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो यहीं पर आकर चेक इन करें, आप यहीं पर आकर एक्सप्लोर करें होटल के लिए। और अगर आप ऑन सीजन आ रहे हैं तो बेटर है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बेटर है कि आप अपना होटल एडवांस में बुक करके आइए। इसके अलावा आप होटल्स चूज़ कर सकते हैं, रिसोर्ट्स यहाँ पर रहते हैं, शैक्स का ऑप्शन भी यहाँ पर होता है अगर आपको अकेले रहना है या कपल के उसमें रहना है और आप होटल में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो, तो बीच शोर पर आपको शैक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी रह सकते हो। बहुत ही सूदिंग जगह है ये रिसोर्ट जो है, और यहाँ पर रूम भी हमारा काफ़ी अच्छा खासा स्पेशियस है। हमें इंडिविजुअल फ्लैट मिला है जिसमें हम लोगों ने स्टे करने के लिए फर्स्ट फ्लोर वाला रूम चूज़ किया है, बिकॉज़ वहाँ का जो व्यू है बहुत सुंदर है, बिकॉज पीछे सब फार्म है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ रूम। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर बालकनी। ये बिल्कुल एक आप समझ सकते हैं फार्म जैसा है, और यहाँ शुगर केन की प्लांटेशन भी है वहाँ पर। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हेलो एंड गुड इवनिंग। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल में, हम लोगों ने रेस्ट भी कर लिया है, और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं बागा बीच जा रहे हैं ना, कैंडोलिम बीच, राइट, कैंडोलिम बीच अभी हम लोग जा रहे हैं। अब हो चुके शाम, अब हम लोग निकल चुके हैं बीच जाने के लिए। तो देखिए आसपास कितनी सारी शॉप्स हैं, अभी से देखिए माहौल बनना स्टार्ट हो गया है। रात में तो कितना एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। अगर आप आ रहे हैं ट्रेन से या फिर प्लेन से आप आ रहे हैं गोवा, तो गोवा को एक्सप्लोर कैसे करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है, या तो आप टैक्सी हायर कीजिए। अगर आप कपल में है या सिंगल सोलो ट्रैवल कर रहे हैं आप, तो आप स्कूटी भी ले सकते हैं। यहाँ पर 500 to 1000 रुपीज़ में वन डे के लिए आपको स्कूटीज बहुत ईजिली मिल जाती हैं। कार पार्क हो चुकी है, हमारे 100 रुपीज़ लगे हैं कार पार्किंग के लिए, और अब हम लोग जा रहे हैं कैंडोलिम बीच। ये देखिए मेरे पीछे आपको कितनी अच्छी अच्छी शॉप्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कितनी कलरफुल आइटम्स हैं। टैटू बनवाना चाहें आप टैटू बनवा सकते हैं, कुछ इवनिंग स्नैक्स आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो आइए चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए ये डॉगी भी यहाँ पर बहुत अच्छे से रिलैक्स कर रहा है। मस्त चीज़ है जो आपको गोवा में लेके जानी चाहिए, मॉस्किटो रेपेलेंट, और साथ के साथ में सनस्क्रीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन में गोवा घूमेंगे तो सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, और रात में घूमेंगे तो मॉस्किटो रेपेलेंट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। गोवा आए और बीच पर आके सनसेट को एंजॉय नहीं किया तो क्या किया। तो आइए चलिए थोड़ा सा बीच एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर कुछ शैक्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आप जाकर ड्रिंक्स ले सकते हैं, या फिर आपको कुछ खाना पीना है तो वो भी खा सकते हैं। डांस, म्यूजिक, एवरीथिंग इज फुल ऑन चल रहा है यहाँ पर। सनसेट व्यू देखने के बाद और बहुत सारे शैक्स को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मपूसा शॉपिंग के लिए, जो कि मार्केट लगती है फ्राइडे को ओनली। तो हम वहाँ पर जाके आपको ज्वाइन करते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर सब कुछ कैसा मिलता है, रेट्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। क्या आप देख पा रहे होंगे मेरी बैक साइड पर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ लॉस्ट एंड फाउंड हुआ है तो यहाँ पर आकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ मार्केट में वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं आपके पास, रिंग से लेके, बैंड से लेके, ड्रेसेस से लेकर, शॉल से लेकर, आप यू नेम इट दे हैव इट। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
बहुत एंटीक चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मैंने अपने लिए बहुत सारे इयररिंग्स ले लिए हैं, ब्रेसलेट्स ले लिए हैं, आपको जो पसंद आया वो ले सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। फॉर श्योर आपको बार्गेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लूट सकते हैं, तो प्लीज़ बार्गेन ज़रूर कीजिए। यहाँ पर भी खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट वी चूज़ कि हम लोग किसी प्रॉपर रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रश है और अभी हम लोगों को थोड़ा सा विजिट करना है पब्स वगैरह। देखिए अब हम लोग आ चुके हैं गोवा के फेमस टीटोज पब में। यहाँ पर गर्ल्स की एंट्री फ्री रहती है, अदरवाइज आपको 700 to 900 के कूपन्स लेने पड़ते हैं, जो आप जिससे स्नैक्स ले सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बट गर्ल्स के लिए यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री रहती है। टीटोज जो है आपका खुला रहता है सुबह 11 बजे से लेके रात के 3 बजे तक। तो आप यहाँ पर आइए, एंजॉय कीजिए, ड्रिंक कीजिए, डांस कीजिए, मस्ती कीजिए। फाइनली अब टीटोज से आने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग थोड़ा डिनर कर लेते हैं, और उसके लिए हमने चूज़ किया है एंग्री सरदार, जहां पर हम लोग टिपिकल पंजाबी खाना ही खाने वाले हैं, जिसमें पनीर, नान, ये सब चीज़ें रहने वाली है। तो उसके बाद हम ज्वाइन करते हैं आपको नेक्स्ट डे के लिए। आज के लिए बस इतना ही। सेकेंड डे का मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज के लिए थैंक यू सो मच। अभी हम लोग बहुत थक चुके हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू अगेन।